किचन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम घर पर कंपोस्टिंग करें। कंपोस्टिंग जब हम घर पर करते हैं तो हमें अपने पौधों के लिए घर पर ही अ, पोषक तत्वों से रिच एक बहुत अच्छी खाद मिल जाती है। साथ ही इसके दो फ़ायदे भी हैं, एक तो लिक्विड खाद भी हमें मिलती है, साथ ही ड्राई खाद कंपोस्ट भी हमें मिल जाती है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच होती है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी हम चाय पत्ती, केले के छिलके, सब्जियों के कचरा और दूसरे फल फूल के छिलके, फूल भी हम डालते हैं तो वो हमारे पौधों को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। उसके लिए हमको बाज़ार से कोई अतिरिक्त फर्टिलाइज़र लाकर या ड्राई मैन्योर लाकर डालने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हम मार्केट से भी कंपोस्ट बिन ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास में ये पेंट की बाल्टियाँ रखी हुई थी तो मैंने जुगाड़ करके अपने घर पे ही सिर्फ 10 रुपये मुझे खर्चा आया और मैंने बहुत ही सस्ते दाम में अपने घर पर ही कंपोस्ट बिन रेडी कर ली। इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये है आधा इंच की चौड़ाई वाला एक नल जो 10 रुपये का आता है। ये इसको एक स्टील की रॉड को गर्म करके, जो पर्दों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होती है, उसे गैस पर गर्म करके ये होल बना लिया गया और धीरे धीरे करके अब ये नल की जो चौड़ाई है, इसकी चूड़ी के अनुपात पे इसको होल बनाकर और इसको नल को घुमा घुमा कर इसमें फिट किया गया। ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक का नल, ये आसानी से घुल जाने वाला है और इस तरीके से इसको हम टाइट कर देंगे ताकि नीचे जो फर्टिलाइज़र इकट्ठा होगा वो हम एहतियात के तौर पर आसानी से हम इसमें निकाल लेंगे। ये इसका वॉशर है जिसको हम पीछे से लॉक कर देंगे और ये 20 लीटर की बाल्टी है। आप चाहे तो छोटे वाला ड्रम या 50 लीटर का ड्रम, 100 लीटर का ड्रम, अपने अनुरूप आप इसको बना सकते हैं घर पर। ये जब हम बाल्टियाँ एक के बाद एक रेडी कर लेते हैं तो हमको घर पर एंडलेस सप्लाई ऑफ लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलता है, ड्राई फर्टिलाइज़र मिलता है। हमें बाज़ार पे एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये है मैश। ये मैश हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाती है, हमारे घर पे काम हुआ था, ये उसकी रखी हुई है मैश। और इसके नीचे हमने जो ये स्टैंड आप देख रहे हैं, ये स्टैंड हमारे पास में पुराना चिड़ियों का केज रखा हुआ था, उसको हमने कट करके स्टैंड बनाया। यदि आपके पास में स्टैंड नहीं है तो आप ईंटों के टुकड़े रख सकते हैं। 5-6 ईंटों के टुकड़े रख लीजिए और उसके ऊपर ये मैश लगा दीजिए। मैश हम इसलिए लगाते हैं कि जब हम वेस्ट ऊपर डालेंगे तो नीचे जितना भी उसका लिक्विड है वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा। नल से ऊपर मैश की जो डिस्टेंस हम रखते हैं करीबन 5 से 6 इंच का रखते हैं, जिसमें ऊपर कचरा रहेगा और 6 इंच जो है दो, और उसको कलेक्ट होने में भी, लिक्विड जो है उसे कलेक्ट होने में काफ़ी समय लगता है। धीरे धीरे करके रास्ता है, 2 महीने के अंदर आपको, 2 महीने बाद ही आपको इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलेगा। तो इस तरीके से आप उसे सेट कर दीजिए और दबाकर चेक कर लीजिए कि मैश में कहीं पर भी ऐसी जगह ना हो कि आप कचरा डालें और वो स्लिप करके नीचे चला जाए। तो ये देखिए पूरी तरीके से हमने सेट कर लिया और इतना जो है देखिए हम बता रहे हैं ऊपर से नीचे से लेकर 6 इंच, 6 या 5 या 6 इंच हमने रखा हुआ है और नीचे छोड़ दिया। इसका मतलब ये रहा कि कम से कम, और इसको स्टैंड प्रोवाइड करने के लिए हमने ईंट रखी हुई है। आप पुराना सा स्टूल ले सकते हैं या फिर आप पुराना कोई भी इसके ऊपर ही एक और बाल्टी आप रख सकते हैं। पुराना कोई भी आप स्टैंड, मटके का स्टैंड वगैरह भी आप ले सकते हैं। ये खाद बनाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं आते, कोई बदबू नहीं होती, कई बार जो ऐसा होता है कि बहुत बुरी बदबू वाला लोग कहते हैं लिक्विड फ्लो होता है, वो भी ऐसे इसमें कोई शिकायत नहीं होती। पहली जो लेयर हम डालेंगे, ये देखिए पूरी तरीके से मैंने ब्राउन वेस्ट की डाली है। अब आप इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो कार्टन आते हैं, कार्टन के छोटे छोटे पीसेस करके आप वो भी डाल सकते हैं, और यदि वो नहीं है तो लकड़ी का बुरादा या फिर आप कोकोपीट भी डाल सकते हैं। तो उसमें 2 इंच की लेयर हमको कम से कम डालनी है ब्राउन। अब मैंने ये ड्राइड वेस्ट जो है ये काफ़ी सारा डाला है और इसके ऊपर एक लेयर हम ग्रीन, आप देख रहे हैं इसके नीचे ग्रीन डाला, उसके ऊपर मैंने बगीचे के अपना ये किचन का वेस्ट डाला। इसमें केले के छिलके हैं, चुकंदर की ये भाजी है और कुछ पत्ता गोभी और फूल गोभी के बाहर के पीसेस हैं। इसमें अनियन पील डाली है, लहसुन के छिलके हैं, और इसे और यदि आप एनरिच करना चाहते हैं तो इसमें आप नीम की पत्तियाँ, कड़वी नीम की पत्तियाँ भी आप डाल सकते हैं।
इसके बाद में ये दो, इसका जो प्रमाण होता है वो ये होता है कि आप यदि एक भाग ग्रीन किचन वेस्ट ले रहे हैं तो उसमें 2 भाग जो है आपको ब्राउन वेस्ट लेना है। तो इसमें आप या तो गत्ते के टुकड़े डाल दीजिए, मैंने लकड़ी का बुरादा डाला है। लकड़ी का बुरादा काफ़ी सस्ता आ जाता है, 3 रुपये किलो के हिसाब से आप टाल से ले आइए और इसको आप काफ़ी अच्छे से एक थिक लेयर बना दीजिए। थिक लेयर बनाने के बाद में इसमें हमें डालना है पुराना बचा हुआ कंपोस्ट। ये देखिए, ये पुराने बचा हुआ, या तो कंपोस्ट आप डाल सकते हैं, यदि आपके पास में गोबर की खाद है आप वो भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद में वैसे तो हमें पानी डालना चाहिए, लेकिन मैं दूसरी लेयर अप्लाई कर रही हूँ और दूसरी लेयर में न्यूज़पेपर वगैरह हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। मेरे इसमें गिर गया है तो मैं उसे हटा दूँगी न्यूज़पेपर को। तो इसे आप, इसमें आपके यूज्ड फ्लावर्स है, पूजा का जो कुछ भी है, आप सब कुछ इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे से कवर करने के बाद में जो ढक्कन रहेगा आपका ऊपर थोड़ा सा स्पेस आप खुला छोड़ दीजिए। मैंने ढक्कन में होल नहीं बनाया क्योंकि मैं ढक्कन आमतौर पर कहीं कहीं इस्तेमाल करती रहती हूँ, इसलिए मैंने हवा के आवागमन के लिए कुछ कपड़े की क्लिप्स लगा दी हैं और उसको ऊपर से कवर कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए बहुत अच्छे से आप कवर कर दीजिए। और बीच बीच में आप छाछ डाल सकते हैं, इसमें खट्टी छाछ जो होती है, बटर मिल्क जिसको हम बोलते हैं, वो आप डाल सकते हैं, या कहीं से आपको ताज़ा गोबर मिल जाए थोड़ा सा, उसे आप घोल कर और उसे आप डाल सकते हैं। ये देखिए, कंपोस्टिंग को बहुत इजी करने के लिए हम बीच बीच में इसमें ये वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं। और ये हमारी जो है ये सेकंड लेयर भी बन के तैयार है। और अब हम इसे ढाँक देंगे। थोड़ा सा हमें एयर गैप ज़रूर रखना है ताकि हवा आती जाती रहे। ये देखिए, ये मेरा पूरा पिछला जो ड्रम है ये भर कर रेडी है। इसमें अब मुझे ऊपर सिर्फ थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और पानी डालना है। इसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं, कोई बदबू नहीं है, और धीरे धीरे करके अभी इसमें मॉइस्चर क्योंकि ख़त्म हो गया तो मुझे इसमें पानी डालना है। हमें बीच बीच में चेक करते रहना है कि मॉइस्चर, क्योंकि जब ये कचरा गलता है तो धीरे धीरे बैठ जाता है। एक बार जब ये कचरा बैठ जाए तो आप इसके ऊपर अपनी दूसरी लेयर डाल सकते हैं। नीचे की लेयर क्योंकि बनने में पूरा 3 महीना लगता है, एक पूरी कंपोस्टिंग की एक साइकिल पूरी फुलफ़िल होने में या कंप्लीट होने में 3 महीना लगता है। 3 महीने के बाद में ही आपको बहुत अच्छी मिलती है। यदि कुछ लोग जो हैं वो बोलते हैं कि वो 1 महीने में कंपोस्ट बना देते हैं, तो उसके लिए आपको दूसरी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इसमें नहीं होता। वेस्ट डिकम्पोज़र वगैरह यदि आप डालते हैं तो उसमें कंपोस्टिंग जल्दी हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें कैसा निकलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 महीने बाद अपने एक बॉटल में, ये आप देख रहे हैं डार्क लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये 2 महीने बाद नीचे इकट्ठा हो जाता है। उसे आप ये टैप की मदद से इस बॉटल में आप थोड़ा सा निकाल कर रख लीजिए और महीने में एक बार आप अपने सभी पौधों को दीजिए। वो बहुत ही अच्छी उसमें एनपीके भी होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो सभी पौधों के लिए जो आवश्यक तत्व रहते हैं वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। आपको अलग से ना तो लिक्विड फर्टिलाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत है, ना आपको ड्राई फर्टिलाइज़र ख़रीदने की। तो आपके इसमें भी पैसे बच रहे हैं और ड्राई मैन्योर में बच रहे हैं, और आपके घर का ही कचरा आप रिसाइकल करके अपने पौधों के लिए एक अच्छी क्वालिटी की उम्दा खाद आप तैयार कर रहे हैं। तो ये इसको 100 ml 5 लीटर पानी में मैं मिलाकर और अपनी सभी पौधों में अप्लाई करती हूँ। पौधों को ग्रीनरी भी मिलती है और बहुत अच्छी इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी फुलफ़िल हो जाती हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो उसमें एगशेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये 4 बॉटल्स जो हैं ये लिक्विड फीड मेरी तैयार हो गई है। अब मैं इसे स्टोर करके रख लूँगी। और ये आप देख रहे हैं ये बना हुआ छना हुआ, क्योंकि जब कंपोस्ट बन जाता है उसे धूप में सुखाया जाता है और उसे छान के फिर हम स्टोर करके रख लेते हैं, जिसे आप 4 से 5 महीने 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हम फिर मिलते हैं। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।